हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 15 विमेन मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को देखा और उसमें किस तरीके से हमारे संविधान का विज़न लोग तय कर रहे थे और कैसे अलग अलग इश्यूज़ पर डिलिब्रेशंस डिस्कशंस हुए और किस तरीके से राइट्स को डिफाइन किया गया। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी विमेन मेंबर्स थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में साथ साथ थी। तो टोटल 15 विमेन मेंबर्स हैं जो संविधान सभा में शामिल थी। सबसे पहले हैं अम्मू स्वामीनाथन। आप ये नाम एक बार अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये 15 मेंबर्स, ये सिर्फ 15 मेंबर्स हैं जो विमेन हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पार्टिसिपेट कर रही थी। तो अम्मू स्वामीनाथन जो कि मद्रास से हैं, और एनी मैस्करीन हैं जो कि त्रवंकोर और कोचीन यूनियन से थी। बेगम एजाज रसूल हैं जो यूनाइटेड रसूल प्रोविंस से थी। तो ये अलग अलग एरिया से जो विमेन मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थी, उनकी एक लिस्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। इसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षयानी वेलुदन जो मद्रास से थी, इसके अलावा जी दुर्गाबाई ये भी मद्रास से थी। हंसा मेहता ये बॉम्बे से थी। कमला चौधरी ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि अभी प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश है वो वहाँ से थी। लीला राय थी, ये वेस्ट बंगाल से थी। इसके अलावा मालती चौधरी हैं जो कि ओडिशा से थी। इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी प्रेजेंट डे यूपी से थी। इसके अलावा बात किया जाए राजकुमारी अमृत कौर जो कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार से थी। इसके अलावा रेणुका राय की बात की जाए, ये वेस्ट बंगाल से थी। सरोजिनी नायडू ये बिहार के एरिया से थी। सुचेता कृपलानी हैं जो कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी से हैं। और इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड प्रोविंस से हैं। ये 15 विमेन मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थी। और इन लोगों के डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस से ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। और भी मेंबर्स थे, लेकिन विमेन मेंबर्स सिर्फ ये 15 थी और इनकी कोशिशों से हमारा संविधान बना, जिसमें विमेंस को भी राइट की बात कही गई। और कई सारे एक्ट्स इनके कोशिशों से भी, कई सारे आर्टिकल्स उसमें जो पास किए गए वो इन तमाम लोगों की कोशिशों से भी किए गए। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेगम एजाज रसूल एक ऐसी मेंबर थी जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज कर रही थी। तो इस तरीके से कई सारे अच्छे डिसीजंस इन विमेन कैंडिडेट्स के ज़रिए से हुआ है। थैंक यू सो मच।